Hi everyone, welcome in the E-class of Sanskrit. Yad Bhavishyo Vinashyati. Student, this is our second chapter of 10th standard. Yad Bhavishya gets destroyed. This story is prepared on the basis of two books, Panchatantra written by Pandit Vishnu Sharma and Hitopadesh written by Narayan Pandit. Panchatantra and Hitopadesh are famous folk tales work in the Sanskrit. In it, animals and words are the character through which preachings of wisdom has been imparted in very simple and natural way, and it's easy to understand the moral inbuilt in the story. So before going to its translation, let's understand the story first. Students, ये कहानी है तीन मेल फिश, अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य की, जो कि एक तालाब में रहते थे। एक बार उस तालाब को देखकर मछुआरों ने कहा, ओहो, यहाँ तो बहुत सारी मछलियां हैं। अब तक हमने इस तालाब को कभी नहीं ढूंढा। आज तो हमारे भोजन का इंतजाम हो गया और कल हम यहाँ आकर इन सभी मछलियों, कछुओं आदि को पकड़ लेंगे। तब मछलियों ने जब उसकी वज्र के समान शब्दों को सुना तो वे आपस में कहने लगी कि ये मछुआरों की बात सुनी, अब हम क्या करेंगे? तभी अनागत विधाता ने कहा, पक्का कल ये मछुआरे यहाँ आकर हम सभी को मार देंगे, इसलिए अब यहाँ एक क्षण भी रुकना ठीक नहीं है। हमें रात्रि को ही पास के तालाब में चले जाना चाहिए और तब तक मैं तो तालाब के अंदर जा रहा हूँ। तभी दूसरी मछली प्रत्युत्पन्नमति ने कहा, जब तक भविष्य के लिए कोई प्रमाण न मिले तब तक मैं कहाँ जाऊं? जैसी परिस्थिति आएगी उसके अनुसार मैं काम करूंगा। वैसे भी यह कहा गया है, जो मुसीबत के समय उसका समाधान करे वही बुद्धिमान होता है। इनकी बातों को सुनकर यद भविष्य नाम की मछली ने कहा, सिर्फ मछुआरों के शब्दों को सुनकर अपने पूर्वजों के तालाब को छोड़कर चले जाना उचित नहीं है, और यदि आयु समाप्त हो गई है तो मृत्यु तो दूसरे तालाब में भी हो सकती है। और यह भी तो कहा गया है, जो नहीं होने वाला वो नहीं होगा, परंतु जो होने वाला है उसे बदला नहीं जा सकता। तो फिर चिंताओं के विष को समाप्त करने वाली औषधि को क्यों न पिया जाए? जब अनागत विधाता ने प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य के निर्णय को सुना तो वह उन्हें छोड़कर अपने परिवार के साथ दूसरे तालाब की ओर चला गया और ये दोनों वहीं तालाब में रह गए। दूसरे दिन मछुआरों ने तालाब में जाल फेंका और दोनों मछलियां जाल में फंस गईं। जाल में फंसने के बाद प्रत्युत्पन्नमति ने अपनी सांस रोक ली और ऐसे दिखाया जैसे वह मरा हुआ हो। जैसे ही मछुआरों ने उसे जाल से निकालकर बाहर फेंका, उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर वह पानी के अंदर चला गया, किंतु यद भविष्य को मछुआरों ने पकड़ लिया और मार डाला। इसलिए कहा गया है कि अनागत विधाता अर्थात जो मुसीबत आने से पहले ही उसका हल ढूंढ ले, और प्रत्युत्पन्नमति जो मुसीबत के आते ही उसका उपाय करे, हमेशा सुख से रहते हैं, किंतु यद भविष्य जो हमेशा सब कुछ भविष्य पर ही छोड़ देता है, उसका सदैव विनाश होता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी कहानी यद भविष्यो विनश्यति। आइए अब इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। पुरा एकस्मिन् जलाशये अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति यद भविष्य च इति त्रयो मतस्या वसन्ति स्म। Once upon a time, three male fish named Anagat Vidhata, Pratyutpannamati and Yad Bhavishya lived in a lake. अथ कदाचित तम जलाशयम दृष्ट्वा धीवरे उक्तम, अहो बहुमतस्यो य अदम रुद्रा।
Once, seeing that lake, it was said by the fishermen, "Ah, this lake has plenty of fish in it." कदाचिदपि न अस्माभिः अन्वेषिता. It was never discovered by us. तद अयम् आहार वृत्ति समझाता. So today the arrangement for our food is made. श्व अत्रागम्य मतस्य कूर्मादयो व्योपादितव्या इति निश्चया. Coming here tomorrow, the fish, tortoise, etc. should be killed. This is decided. अथ तेषां तत् कुलिशोपम वचनं समाकर्ण्य मतस्या परस्परं प्राहुः, श्रुतोऽयं धीवरालापः. Then, having heard attentively their words, resembling a thunderbolt, the fish said to one another, "This conversation of fishermen is heard. Adhuna asmabhi kim kartavyam?" Now, what should be done by us? Tatra anagat vidhata nama matasya praha. There, the fish named Anagat Vidhata said, "I think the fishermen will indeed come here and destroy the fish. Tam yuktam sampratam kshanam api atra avasthatum." So, it is not right to stay here even for a moment. अस्माभिः रात्रौ एव किंचित समीपं सरः गन्तव्य. Tonight itself we should go to a lake nearby. अहं तावत् जलाशयान्तरं गच्छामि. As for me, I am going to another lake. अपरा प्रत्युत्पन्नमति प्राह. भविष्य अर्थे प्रमाण अभावात् कुत्र मया गन्तव्यम्? Pratyutpannamati, the another fish, said, "Since there is no proof of future, where should I go? Tadutpanne yatha karyam tad anushteyam." So, when the occasion arises, I should do whatever should be done. Tatha cha uktam utpannapadam yastu samadhatte sa buddhimana. And it is said, he who resolves the calamity when it comes is intelligent. Tato yad bhavishyena uktam धीव्राणां वचनां वचन मात्रेण पितृपैतृकाहिकस्य जलाशयस्य त्यागं न युज्यते. Then it was said by Yad Bhavishya, "It is not proper to leave the lake that belongs to our forefathers. यदि आयुक्षयो अस्ति तदा अन्यत्रं गतानां अपि मृत्यु भविष्यति एव." If the life is over, then even by going elsewhere, death will take place. Uktam cha, and it is said, "Yadbhavi na tadbhavi, bhavi chenna tadanyatha." Whatever is not going to happen will not happen. If something is going to happen, it will not change. Iti chinta vishya anuk agadam kimna piyate. Why is this medicine which puts an end to the poison of anxiety not drunk? अथतयो निश्चयं ज्ञात्वा अनागत विधाता निष्क्रान्तः सह परिजनेन. Then, having learned the decision of the two, Anagat Vidhata went out with the members of his family. Imau dvau tatrev jalashaye sthitau. These two stayed there in the lake itself. Apredyu धीवरे आगत्य जलाशये जालं क्षिप्तम्. Next day, the fisherman came and threw the net. जालेन बद्ध प्रत्युत्पन्नमति
मृतवद आत्मनम संदृश्य स्थिता. Trapped in the net, Pratyutpannamati remained, showing himself like dead one. ततो जालात अपसारिता यथाशक्ति उत्पलुप्य गंभीरम नीरम प्रविष्ट. Then, being thrown away from the net, he jumped accordingly to his strength and entered deep water. यद भविष्य धीवरे प्राप्त व्यपादिता च. Yad Bhavishya was caught and killed by fishermen. Ata evoktam. Therefore, it is said, Anagat vidhata cha pratyutpannamati sthatha dvau eto sukham edate yad bhavishyo vinashyati. Anagat vidhata, the one who provides for future, and Pratyutpannamati, one who is ready-witted. These two prosper happily. Yad Bhavishya, the one who believes in come what may happen, gets completely destroyed. This is all about the translation. According to this, the moral of the story is the one who takes proper steps to overcome the problem and who is ready-witted enough to take steps live a happy life. But the one who leaves everything on future surely gets destroyed. That's all for this video. I hope this will help you to understand the chapter. Thank you.